नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका मैलानी जंक्शन से बहुत बहुत स्वागत है। मैलानी जंक्शन से ये वीडियो भेजा है कशन ने। कशन वीडियो भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आप सब जानते हैं, मैलानी जंक्शन हमारे लखनऊ मंडल में आता है एनईआर जोन के, और मैलानी जंक्शन के ऊपर भी इस समय निर्माण कार्य ज़ोर शोर से चल रहे हैं। जैसा बाहर का सर्कुलेटिंग एरिया दुरुस्त किया जा रहा है, जगह जगह गिट्टी और मोरंग ढेर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं सामने मैलानी जंक्शन की बिल्डिंग है। और अमृत भारत योजना में आजकल विभिन्न स्टेशंस और जंक्शंस चमकाए जा रहे हैं। जैसा आप सब जानते हैं, रेलवे का ये बहुत बड़ा मेगा प्लान है, क्योंकि जो भी बिल्डिंग्स हमारी ब्रिटिश टाइम की बनी हुई थी पुरानी, सब दरक रही हैं, धीरे धीरे ख़राब हो रही हैं, और यात्री सुविधाएं भी बेहतर की जाएं। इसके चलते अमृत भारत योजना में जो बड़े बड़े स्टेशंस और जंक्शंस हैं उनको सिलेक्ट किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर सामने मैलानी गोरखपुर एक्सप्रेस खड़ी है, और यहाँ पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर मुख्य बिल्डिंग के सामने नया शेल्टर लगाया जा रहा है। लंबे शेल्टर्स लगाए जा रहे हैं ताकि जो यात्री हैं उनको यहाँ पर हर मौसम में सुविधा मिले। बैठने की यहाँ पर अभी बेंचेस भी लगाई जाएंगी, व्यवस्था की जाएगी। तो मैलानी जंक्शन पर क्या कुछ कार्य चल रहे हैं अमृत भारत योजना में, इसको आपको हम दिखाएंगे। साथ ही साथ कुछ और बातें भी लखनऊ मंडल में, चूँकि मैलानी जंक्शन आता है और यहाँ तक ना तो अभी तक विशेष रूप से कोई ट्रेन्स विस्तार करके बढ़ाई जा सकी हैं, ना ही कोई नई ट्रेन यहाँ पर अभी मिली है इस दिशा में। और एक ट्रेन का विस्तार यहाँ से आगे शाहगढ़ स्टेशन तक कर दिया गया है इज्जत नगर मंडल में, क्योंकि अभी आगे ट्रैक जो है उसका काम चल रहा है। जैसा आप सब जानते हैं, बराबर आपको अपडेट्स हम देते रहते हैं। माला में जो पुल है नदी का, उस पर कार्य चल रहा है, जिसके बाद ट्रैक हमारा पीलीभीत जंक्शन से लिंक हो जाएगा, और उसके बाद ही जा कर के कहीं इस रूट पर जो रेलगाड़ियों का संचालन है उसमें जो नंबर ऑफ़ ट्रेन्स हैं वो बढ़ पाएंगी। तब तक मैलानी जंक्शन पर, चूँकि यहाँ पर जब डिज़ाइन किया गया अमान परिवर्तन में स्टेशन का, तो 2 ही प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर बनाए गए हैं, एक रन थ्रू ट्रैक है हमारा। तो इस कारण से चूँकि लखनऊ मंडल में यहाँ पर ये अंतिम स्टेशन है बड़ी लाइन पर इस दिशा में, जिसके बाद हमारा इज्जत नगर मंडल शुरू हो जाता है। ये पैदल पुल के ऊपर से एक झलक आपको दिखा रहे हैं। और प्लेटफॉर्म्स की कमी के चलते यहाँ पर अधिक ट्रेन्स अभी लखनऊ मंडल नहीं बढ़ा पा रहा है। और चूँकि अब यहाँ पर मैलानी जंक्शन से नानपारा तक छोटी लाइन एक हेरिटेज लाइन के रूप में रहेगी, तो यहाँ पर ऊपर आप देखिए डिजिटल यहाँ पर डिस्प्ले के लिए भी लगा दिए गए हैं मैलानी जंक्शन के ऊपर। और 2 प्लेटफॉर्म्स देख करके आने वाले भविष्य को मैं यही एक अनुमान लगा सकता हूँ कि यहाँ से अधिक ट्रेन्स ऑपरेट नहीं होंगी मैलानी जंक्शन से। मुझे जहाँ तक लगता है कि जो प्लान है एनईआर का, वो अधिकांश ट्रेन्स हमारी बरेली से, बरेली सिटी से, या फिर पीलीभीत जंक्शन से, टनकपुर से, लाल कुआं जंक्शन से, या काशीपुर तक, कासगंज जंक्शन तक, ये जो पीछे के हमारे आगे के स्टेशन से हम कह सकते हैं बरेली की दिशा में, यहाँ से ही शायद ऑपरेट की जाएंगी, ओरिजिनेट होंगी ट्रेन्स। और मैलानी से इक्का दुक्का सवारी गाड़ियाँ या भविष्य में कोई मेमू ट्रेन्स ऑपरेट हो सके। और इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि लखनऊ मंडल अब रुचि दिखा रहा है इस दिशा में, क्योंकि बहुत लंबे समय से हम लोगों की मांग निरंतर हो रही है कि कुछ ट्रेन्स का विस्तार यहाँ तक किया जाए। लेकिन यहाँ पर ट्रेन्स को खड़ा करने की जो दिक्कत है, पार्किंग की समस्या, उसके कारण ये संभव नहीं हो पा रहा है। ना झांसी के लिए ट्रेन मिल पा रही है, ना लखनऊ छपरा का विस्तार हो पा रहा है। तो ये अब हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर यहाँ पहुँच गए हैं। 2 नंबर प्लेटफॉर्म हमारा बड़ी लाइन पर है, 3 नंबर, और उसके बाद के दाहिने हाथ के प्लेटफॉर्म्स मीटर गेज जो ट्रेन्स हैं उसकी सर्विस, उसके लिए यहाँ पर रखे गए हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म पर नए शेल्टर यहाँ पर भी बढ़ाए जाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर जो बेस है जिस पर कॉलम खड़ा किया जाएगा, उसको यहाँ पर फ़िलहाल फाउंडेशन में भर के तैयार कर लिया गया है। इधर हमारा 2 नंबर का प्लेटफॉर्म हो जाएगा, जिससे यहाँ से मैलानी जंक्शन से हमारे डालीगंज की दिशा में और सीतापुर जाने वाली जो ट्रेन्स हैं उनका संचालन किया जाता है। क्योंकि 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर पूरे दिन भर हमारे एक 5009/10 जो ट्रेन है वो खड़ी रहती है। तो नंबर ऑफ़ ट्रेन्स लखनऊ मंडल यहाँ पर बढ़ा नहीं पा रहा है। फ़िलहाल
मीटर गेज की ट्रेन हमारे नानपारा तक चलती रहेंगी और मैलानी जंक्शन के ऊपर जो यात्री सुविधाएं हैं उनको बढ़ाने के लिए अब कार्य चल रहे हैं अमृत भारत योजना में। प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कोच गाइडेंस सिस्टम लगाए जा रहे हैं, बेहतर अनाउंसमेंट सिस्टम होगा, वेटिंग हॉल यहाँ पर उसको दुरुस्त किया जाएगा, पेयजल व्यवस्था यहाँ पर अच्छी की जाएगी, वाटर कूलर्स लगेंगे, डिजिटल क्लॉक्स लगेंगी। तो तमाम सारी सुविधाएं जो हैं वो आने वाले समय में मैलानी जंक्शन पर आपको देखने को मिलेंगी, जो कि अमृत भारत योजना में बिल्डिंग का जो पूरा स्वरूप है वो नया हो जाएगा एक प्रकार से। यहाँ पर भी देखिए डिजिटल डिस्प्ले हुआ करेगा, उसके लिए ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं एलईडी की वो लगा दी गई हैं यहाँ पर डिस्प्ले वाली यूनिट्स, जिसमें आपको जानकारियाँ मिलेंगी अपनी ट्रेन की किस प्लेटफॉर्म पर आ रही है। स्टील की बेंचेस यहाँ पर नीचे लगी हुई हैं। लेकिन मैलानी पर आने वाले समय में दो प्लेटफॉर्म्स को देखकर मुझे यही लगता है कि यहाँ पर ट्रेन्स का आने वाले समय में सिर्फ क्रॉस हुआ करेगा और बाकी की भी जो ट्रेन्स अभी यहाँ पर आपको टर्मिनेट होती नज़र आती हैं, यहाँ पर जिनका ठहराव होता है, वो सभी विस्तार पा करके पीलीभीत या बरेली तक जाया करेंगी। तो इस कारण से यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स शायद एनईआर नहीं बढ़ा रहा है कि आने वाले समय में यहाँ पर जो ट्रेन्स हैं सिर्फ क्रॉस किया करेंगी और सभी ट्रेन्स आगे पीलीभीत तक या बरेली तक लाल कुआं की दिशा में जैसा मैंने कहा आगे जाएंगी। तो इस कारण से ही लग रहा है कि यहाँ पर अधिक पैसा नहीं लगाया जा रहा है इस दिशा में, ना ही नंबर ऑफ ट्रैक्स यहाँ पर कुछ बहुत अधिक बढ़ाए जा रहे हैं, ना यहाँ पर एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म्स बढ़ाए जा रहे हैं। ये कोच डिस्प्ले के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से लगाए गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कि कहाँ पर आपका कोच आएगा, उसका नंबर यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा यात्रियों की सुविधा के लिए। पीछे छोटी लाइन की ट्रेन्स खड़ी हुई हैं जो कि नानपारा जंक्शन तक अब चलेंगी। आने वाले समय में जब पीलीभीत जंक्शन लिंक हो जाएगा तो आपको बहुत सारी यहाँ पर फिर कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। तो टूरिस्ट की जो ट्रेन अभी बिछिया तक सप्ताह में 2 दिन चलाते हैं, जिसमें विस्टाडोम कोच लगता था पहले, उसको भी फिर टूरिस्ट मिलने लगेंगे जैसा मुझे उम्मीद है, क्योंकि सबसे बड़ा इशू मैलानी में अभी कनेक्टिविटी का है। जब तक पीलीभीत जंक्शन लिंक नहीं होता है तब तक समस्या बनी रहेगी। पेयजल व्यवस्था यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसको भी बेहतर किया जा रहा है, दुरुस्त किया जाएगा। तो मैलानी जंक्शन पर कार्य फिलहाल चल रहे हैं। मुख्य मुद्दा यही है कि मैलानी रेल प्रखंड पर अभी जो नंबर ऑफ ट्रेन्स हैं वो नहीं बढ़ पा रही हैं। और एक और सुझाव था इसमें कि जो हमारी यात्री गाड़ियाँ स्पेशल चल रही हैं उसमें अभी जो नंबर ऑफ कोच हैं 12 या 13 डिब्बे लग रहे हैं, तो उसकी संख्या भी अब कम से कम 18 या 19 डिब्बे होनी चाहिए, क्योंकि यात्रियों का दबाव बहुत अधिक है। क्योंकि अभी आप सीमित संख्या में ट्रेन्स चला रहे हैं, तो कम से कम डिब्बे ही पर्याप्त हो ताकि जो यात्री हैं वो आराम से अपनी यात्रा कर सकें, उसमें बैठ सकें। अभी बिल्कुल जगह नहीं होती है, इतनी क्राउडेड होती हैं ट्रेन्स। तो इस ओर भी कुछ ध्यान देना चाहिए रेल अधिकारियों को।